जोसेफ मर्फी बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जो चाहोगे वह पाओगे। क्या अब क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं? जोसेफ मर्फी की प्रसिद्ध पुस्तक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड यही बताती है। आपका अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड आपकी सोच, भावनाएं और जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता है। अगर आप अपने अवचेतन मन को सही तरीके से उपयोग करना सीख लें तो आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, सफलता, खुशी और धन प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य को भी सुधार सकते हैं। आइए इस पुस्तक के मुख्य सिद्धांतों को सरल और रोचक भाषा में समझते हैं। एक अवचेतन मन क्या है और यह कैसे काम करता है। हमारा मन दो भागों में बटा होता है, सचेत कॉन्शियस माइंड और अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड। सचेत नाम का उपयोग हम सोचते, निर्णय करने, लेने और विश्लेषण करने के लिए करते हैं। अवचेतन मन वो स्टोरेज है जहां हमारी यादें, आदतें, विश्वास और भावनाएं संचित रहती है। अवचेतन मन किसी सवाल के हमारे दिए गए विचारों को स्वीकार कर लेना और उसे वास्तविक में बदलने की कोशिश करना है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि आपका अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। यदि आप इसमें अच्छे विचारों के बीज बोएंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। जैसे कि आपने देखा है कि पुराने ज़माने में ये कहते हैं कि शुभ शुभ बोलो। हमारा बोलना है वही हमारा सोचना है और जो हमारा सोचना है वही हमारी कल की हकीकत बनेगा। आज आप जो भी वर्तमान में हो, कल आपने सोचा है वह हो। इसलिए कहते हैं पुराने संत दार्शनिक, अच्छा सोचो बड़ा सोचो। अगर कोई आपकी विश पूरी नहीं हो रही है तो समझ जाओ कि भगवान ने इससे भी बड़ी विश के लिए आपको बताया है। इसको हम आगे उदाहरण समेत समझेंगे। यदि नकारात्मक और बीज बोएंगे तो समस्या असफलता होगी। अगर आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरेंगे तो आपका जीवन भी सकारात्मक बनेगा। इसलिए हमेशा अपने मन में अच्छे विचार और विश्वास बनाए रखें। आपका विश्वास ही आपकी हकीकत बनाता है। डॉक्टर मर्फी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं कि आपका अवचेतन मन वही वास्तविकता बनाता है। जैसे आपने संदीप माहेश्वरी को भी सुना होगा। संदीप माहेश्वरी बचपन में दबू स्वभाव के थे और वो एक स्टेज पे परफॉर्मेंस देने गए और बिल्कुल निराश थे और वो गए और वॉशरूम में गए। वहाँ किसी लड़की ने उनसे पूछा कि आप बहुत नर्वस लग रहे हैं। नहीं नहीं, मैं कहाँ नर्वस लग रहा हूँ। संदीप माहेश्वरी बोले, तो आप लेडीज टॉयलेट के यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर संदीप माहेश्वरी को हंसी आई और आकाश में देखते हुए थोड़ा दूर जाकर बोला, आसान है आसान है आसान है। यही उन्होंने अपने अवचेतन मन को यह बता दिया कि ये सब आसान है और उसके बाद वो धीरे धीरे मोटिवेशन स्पीकर बन गए, इतने बड़े। ठीक है। अवचेतन मन की वास्तविकता बनाता है। जो आप जिस पर विश्वास करते हैं, अगर वह मानते हैं तो आप सफल होंगे। आपका अवचेतन मन आपको उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन अगर आप यह मानते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो आपका अवचेतन मन यह सच मान लेगा। सकारात्मक पुष्टि आकार में करें। हर दिन खुद से मैं सफल हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं धनवान हूँ और नकारात्मक विचारों से बचें। जब भी नकारात्मक विचार आए उन्हें तुरंत सकारात्मक विचार से बदल दें। रात को सोते समय अच्छा विचार सुने क्योंकि सोने से पहले अच्छे। एक बात आपने नोटिस की होगी, रात के समय जो भी आपका लास्ट विचार होगा वही सुबह का फर्स्ट विचार होगा। इसलिए रात को अच्छे विचार या अच्छे भजन या कोई मोटिवेशन वीडियो देखकर ही सोए ताकि आप सुबह एनर्जी से भरे पूरे उठे। आजकल देखते हैं कि युवा भी सुबह उठते हैं और जैसे थका हुआपन उन्हें लगता है, तो उन्हें भी यह वीडियो देखनी चाहिए और हमेशा सोते समय और उठते ही ब्रह्मांड का धन्यवाद करना चाहिए और कहना है मैं बहुत ऊर्जावान हूँ, तो आपको सकारात्मकता आएगी।
अवचेतन मन में बैठते हैं 3 डर नकारात्मक से छुटकारा कैसे पाएं। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि डर और संदेह हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब हम किसी चीज़ से डरते हैं तो हमारा अवचेतन मन इसे वास्तविक बना सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा, तो आपका दिमाग आपको विफलता की ओर धकेलेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं यह कर सकता हूं, तो आपका अवचेतन मन आपके लिए रास्ते खोजने लगेगा, खोलने लगेगा। जब भी डर का विचार आए तो आप हद करें, मेरा अवचेतन मन शक्तिशाली है, डर को हरा सकता हूँ। सफलता की कल्पना करें, खुद को पहले से सफल महसूस करें। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको महसूस करना चाहिए सफलता को महसूस कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर। आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और देश विदेश में हमारी वीडियो देखी जा रही है। यह सब आप सब लोगों का प्यार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो समृद्धि आकर्षित करने के लिए स्वस्थ, अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मन में यह नकारात्मक विचार निकाल दें कि पैसा बुरा होता है या धन पाना कठिन है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन मन आपकी आर्थिक स्थिति को भी नियंत्रित करता है। समस्त ब्रह्मांड एक ऊर्जा है। यह आपने जो मनोविज्ञान की बुक पढ़ी होगी उसमें देखा होगा कि समस्त चीज़ें एक ऊर्जा है। जैसे गुस्सा भी एक तरह की ऊर्जा है, और उसको आप सही दिशा में डाइवर्ट कर दें तो वो आपकी शक्ति बन जाएगी। धन की ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होगी। कैसे करें? हर दिन अपने मन में यह दोहराएं, मैं समृद्ध हूँ, धन मेरी ओर आ रहा है। पैसे की सकारात्मक दृष्टि से देखें, उसे बुरा न मानें। मेहनत करें, लेकिन मन में यह विश्वास रखें कि आपको सफलता और धन अवश्य मिलेगा। स्वास्थ्य को सुधारने के लिए अवचेतन मन का उपयोग करें। मर्फी ने कई उदाहरण दिए हैं जहां लोग अपने अवचेतन मन की शक्ति से बीमारियों को ठीक हुए हैं। अगर आपने अवचेतन मन को यह बताएं कि आप स्वस्थ हैं, यह आपके शरीर को उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करेगा। वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि गैलीलियो इम्पैक्ट इसी सिद्धांत पर काम करता है। अगर कोई व्यक्ति मान ले कि वह दवा खा रहा है, सिर्फ उसको विश्वास से ही बीमारी ठीक हो सकती है। कैसे करें? अपने शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करें। रोज सोने से पहले अपने मन से कहें, मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ है। दोस्तों, आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या वीडियो कॉल में हमें सवाल कर सकते हैं। आपके सवालों को यूट्यूब पर प्रसारित किया जाएगा और उनका अच्छे से जवाब दिया जाएगा। और आप हमारी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9782504860 पर कॉल करके बुक करवा सकते हैं। तनाव से बचें, क्योंकि बीमारियों का सबसे कारण होता है तनाव। सफलता रिश्तों में अचेतन मन का उपयोग कैसे करें? सफल रिश्तों में सफलता के लिए अपनी मंजिल की कल्पना करें, खुद को सफल होता हुआ देखें, नकारात्मक सोचने वाले से बचें, और हमेशा एक बात याद रखें कि अपने पॉजिटिव मित्र ही रखें। जैसे आपने देखा होगा कि कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं और आपका दोस्त है, वह हमेशा नेगेटिव सोचता है कि ये बिजनेस तो उसने भी किया, इसमें कुछ नहीं होगा। तो ऐसे दोस्तों से दूर रहें और जो सकारात्मक बातें करते रहें, वैसे ही अच्छे मित्र बनाएं जो आपको मोटिवेट करें, और सकारात्मक लोगों के साथ रहें। अवचेतन मन को प्रेरित करें कि मैं जो भी करूँगा उसमें सफल अवश्य होऊंगा। रिश्तों के लिए, अगर आप अपने जीवन में प्यार और अच्छे रिश्ते चाहते हैं तो अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचार रखें। दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान रखें, क्योंकि आपका अवचेतन मन वही ऊर्जा लौटाएगा जो आपके अवचेतन मन की शक्ति को पहचाने। योगी कहते हैं कि वह पुस्तक हमें सिखाते हैं कि हमारे विचार भी हमारे जीवन को बनाते हैं। अगर हम अपने अवचेतन मन में सही विश्वास और सकारात्मक
विचार रखेंगे तो हम बस सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, जो हमने कभी सोचा है। मन को स्वास्थ्य हो या खुशहाल जीवन को अभी भी शुरुआत करें, अपने सोच बदलें, विश्वास करें और अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचाने। आइए जानते हैं दूसरा अध्याय। पहले अध्याय में हमने जाना कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमारी सोच और विश्वास को वास्तविकता में बदल सकता है। अब दूसरे अध्याय में डॉक्टर योगी कहते हैं कि यह समझाते हैं कि कैसे हमारा अवचेतन मन हमारी इच्छाओं को पूरा करने में हमारी मदद कर सकता है, जिन तरीकों से हम इसे अपने पक्ष में काम करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। दूसरा अध्याय आपकी इच्छाओं की पूर्ति का रहस्य है। इस अध्याय में बताते हैं कि जो कुछ भी आप गहराई से विश्वास करते हैं वही आपकी जिंदगी में सच बन जाता है। अगर आपके अवचेतन मन को यह यकीन दिला दे कि आपकी कोई इच्छा पहले से पूरी हो चुकी है तो वह उसे वास्तविक बदलने के लिए काम करने लगता है। यह किसी जादू की तरह है, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे हम अपनी मानसिक स्थिति और विश्वासों को बदलकर नियंत्रण कर सकते हैं। इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि हमने अवचेतन मन को कैसे प्रशिक्षित करें ताकि वह हमारी इच्छाओं को हकीकत में बदल सके। एक अवचेतन मन कैसे आपकी इच्छाएं पूरी करता है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करता है। यह हमारे विश्वासों और विचारों के अनुसार परिस्थितियों को आकर्षित करता है। अगर आप अपने मन में यह विचार बार बार दोहराते हैं कि मेरी सेहत अच्छी है, मुझे सफलता मिल रही है, मैं आर्थिक रूप से मजबूत हूँ, तो आपका अवचेतन मन ऐसे ही परिस्थितियों और मौके तैयार करने लगता है जो इन विचारों को सच कर दे। एक प्रेरणादायक कहानी। एक व्यक्ति को हमेशा लगता था कि उसने अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। जब भी वह इंटरव्यू जाता, मन में यह डर होता और वह इंटरव्यू में फेल हो जाता। फिर उसको किसी ने बताया कि आप अपने मन में अवचेतन शक्ति को सकारात्मक बनाएं, और उसने रोज़ यह सोचता मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है और महसूस करता मनचाही नौकरी मिल गई है। उसके बाद 21 दिन तक ये प्रैक्टिस करने के बाद वह इंटरव्यू देने गया और सफल हुआ और उसे नौकरी मिली। दोस्तों बस आज इतना ही, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं। आप सबके प्यार और विश्वास के लिए धन्यवाद। आप सबके अंदर बैठे परमात्मा को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं हूँ योगी, आपका दोस्त। धन्यवाद।